बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। देखें, जैसे आपको पता है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, हर सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। आप किसी भी सीरीज़ को हल्का नहीं लेते क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री मैचेस होते हैं। तो जाहिर है हिस्ट्री बनती है, जब भी आप मैच जीतते हैं वो हिस्ट्री में चला जाता है, और जब भी हिस्ट्री की बात होती है रेफरेंसेस वापस आते हैं। तो जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे कोई भी सीरीज़ हो, आप उसको दिलो जान से जो है उसकी तैयारी करते हो और कोशिश करते हो कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ही वजह से सारा कुछ है। मैं ये समझता हूँ लड़के सारे बड़े एक्साइटेड भी हैं और बड़े एनर्जेटिक भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशंस में अपने आप को कोप कर रहे हैं, डे इन डे आउट जो है वो मेहनत कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करूँगा NHPC का भी, पहले PCB का, कि उन्होंने NHPC को टास्क दिया और ये सारे लड़के NHPC में गए। इस कैंप से पहले एक कैंप चल रहा था, उस कैंप में NHPC ने इन लड़कों के साथ जो पाकिस्तान के अंदर थे और जो पाकिस्तान से बाहर थे वो तो काउंटी खेल रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर थे उनके साथ NHPC ने काम किया। और वो पहला जो फेज़ था जो NHPC का था, उसमें उन्होंने असेसमेंट की, असेसमेंट के साथ उनका कंडीशनिंग और मेंटेनेंस का काम किया प्लेयर्स के साथ। और वहाँ से ये जो है पाकिस्तान का कैंप शुरू हो गया, जो कि 3 दिन 4 दिन का है ये। तो इसमें हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस कैंप लगा हुआ है और जो परफॉर्मेंस चाहिए उसके प्लान्स बना के उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सो फार अच्छी चल रही हैं। पूरी कौम से आप सब से दुआ की गुजारिश है, दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज़्ज़त दे और पाकिस्तान, ये सब खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सोहेल भाई, मौसम को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उसके बाद टाइमिंग की बात करें तो पूरी पाकिस्तान में बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। नवाज और शाहजाद मूवी से वापस आ रहे हैं, तो एज ए हेड कोच आपने किस तरह प्लान किया ताकि बंद आउट से दोनों खाने से खिलाड़ी जो हैं बच जाएँ, उसके अलावा कभी मैच होगा, तो क्या खास प्लान किया इस मौसम को अडॉप्ट करने के लिए या इस पर कॉप करने के लिए? देखिए, हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ ने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। जैसे हमारा डॉक्टर, ट्रेनर और फिजियो, वो तीनों बड़े मिल के काम कर रहे हैं और इनके वर्कलोड और इनकी सारी चीज़ों को काफ़ी कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि भी कितना स्किल वर्क किया जाए, कितना वो ड्रेन हो रहे हैं, फ़िज़िकली इनको किस तरह लुक आफ्टर करना है, इनकी रिकवरी कैसे होगी, कितने स्पेल्स करने, इसका हमने बाकायदा प्लान बनाया। खैर एनीवे, बीइंग ए प्रोफेशनल, जब आपके सीने पे और माथे पे पाकिस्तान का स्टार्स लग जाता है तो आपको ये सारी चीज़ों को तो देखना ही देखना है कि भी हीट है, गर्मी है, ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली स्पोर्ट्स स्टाफ उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जैसे जैसे उनकी रिकवरी है या उनको कैसे लुक आफ्टर करना है, वो पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ उसको कर रहा है। बट बीइंग ए प्रोफेशनल, आई थिंक ये सारी चीज़ों को दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क का एक दूसरे मुल्क के साथ मैच होगा, तो इंशाल्लाह उसको सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कर रहे हैं। ये बातें जो हैं कि भी गर्मी ज़्यादा है, सारा कुछ है, ये प्रोफेशनलिज्म में ये सारी चीज़, उनकी टीम भी आएगी तो दोनों के लिए इक्वल है। तो ठीक है, बहरहाल इस सीरीज़ को करना ही करना था और मुल्तान जा रहे हैं, और जो कि थोड़ी सी डिग्री ज़्यादा होंगी, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। बट आई थिंक बीइंग ए प्रोफेशनल, आपको किस तरह लुक आफ्टर करना है, प्लेयर ने भी और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उन्होंने कैसे उनको सपोर्ट करना है, उनको कैसे लुक आफ्टर करना है, वो सारी चीज़ें, इसीलिए ये कैंप लगा के उसको सबको हम लोग अभी से ड्रिल कर लें, उसकी मशक कर लें और आगे जाके जो है वो उसको हेल्प मिले। तो आई थिंक एम्बिशन एक ही है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए और सीरीज़ को जो है पाकिस्तान के लिए लेके आया जाए। इकबाल भाई, जब से आप बैट बॉल आए हैं काफ़ी एतमाद दिया आपने कप्तान को भी और खिलाड़ियों को भी, लेकिन खिलाड़ियों को अपने ऊपर एतमाद क्यों नहीं होता जब उनको कहा जाता है सीनियर खिलाड़ियों को कि आप रेस्ट कर लें और जूनियर्स को जो बेंच पर बैठे हुए हैं उनको मौका दिया जाए? वो इनसिक्योरिटी क्यों फील करते हैं कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते इस हवाले से? देखें, ये आपका जो सवाल है, मुझे आपके सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे साथ तो अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। शाहीन ने पिछले मैच में रेस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ गए, उसने कहा मुझे रेस्ट चाहिए, रेस्ट कर लिया। हसन ने कहा बांग्लादेश में मुझे रेस्ट चाहिए, उसने रेस्ट कर लिया। इस तरह जिसको अगर रेस्ट की ज़रूरत पड़ी, हमने रेस्ट दे दिया उसको। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। ये सारी टीम बहुत जल है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको बुरी नज़र से बचाए, सारे एक पेज पे हैं, जल हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे आपने इस सवाल में जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई
ये जो रेस्ट वाला कहा गया है, इनके अंदर मुझे 6-7 महीनों में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। और ये बड़ा आपस में मिल के कोऑपरेट कर रहे हैं और मिल के खेल रहे हैं और बड़े एक दूसरे को समझते हैं। सुलैमान भाई, काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान टीम के साथ आप चल रही हैं, तो वर्ल्ड कप से पहले भी दोनों साथ, तो अभी आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल किस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को मेहनत की ज़रूरत है? और दूसरा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी आपने तजवीज़ दी थी कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएं और इससे थोड़ा बता अनस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेंगे, पहला सवाल का पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, अगर किसी फ़र्ज़ करा एक टीम है या एक प्लेयर है, उसकी सुपर स्ट्रेंथ है और एक दूसरी जो स्ट्रेंथ है, फिर तीसरी स्ट्रेंथ है, चौथी वर्किंग ऑन चीज़ें हैं, ये होता है सब किसी में। तो आप सुपर स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करते हैं कि वो सुपर स्ट्रेंथ हमेशा सुपर स्ट्रेंथ रहे, और जो सेकंड स्ट्रेंथ होती है वो आप उसको सुपर स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं, और जो तीसरी स्ट्रेंथ होती है उसको आप दूसरे नंबर पे लेके आते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं इम्प्रूवमेंट चल रही हो, कंसिस्टेंसी आती रहे और रिजल्ट्स अच्छे निकलते रहे। इन लड़कों के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जेल है, टुगेदर है, एक पेज पे है और सारे मिल के जो है एफर्ट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने मेहनत कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। ये ओपनली ये बातें करने वाली नहीं होती, बाकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको सामने रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सो फार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक आप सब लोग एग्री करेंगे, वर्ल्ड कप से शुरू हुए हुए विज़न है हमारा सामने। जब हमने पाकिस्तान का नेशनल फ्रेमवर्क बनाया था तो उसमें भी कहा था कि टॉप 10, हमने सब ने नीयत और इरादा किया था कि टॉप 10 जो है आईसीसी की रैंकिंग में हर फॉर्मेट में हमारे प्लेयर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़के आना शुरू हो गए अल्लाह के फजल से। हम चाह रहे हैं और आएँ, फिर हम ये चाह रहे हैं क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट जीता जाए, ये विज़न है, ये सब लड़कों की ख्वाहिश है, इसीलिए सब मेहनत कर रहे हैं कि हम उसको भी अचीव कर सकें। और फिर ये है कि हम तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 में भी आएँ। तो ये इन सारी चीज़ों को करने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ट एंड सोल डालना पड़ेगा। पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ, पूरा एनएचपीसी, पूरा पीसीबी और सारे खिलाड़ी एक पेज पे हैं। आप सब से गुजारिश है, आप भी दुआ करेंगे हम सब एक पेज पे आ जाएं और जो पाकिस्तान की वैल्यूज़ हैं कि पाकिस्तान हमारा ऊपर टॉप पे आए, आपसे गुजारिश है आप भी दुआ करें, मेहनत करें। हम लोग इंशाल्लाह ये विज़न को, ये एम्बिशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे।